नागौर जिले के मुंडवा कस्बे में शुक्रवार को IFWJ संगठन की उपखंड इकाई द्वारा जिला स्तरीय पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। उपस्थित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम शुरू किया गया। मेड़ता रोड से हमारे संवाददाता एजाज अहमद उस्मानी ने बताया है कि प्रथम सत्र में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उपस्थित पत्रकारों को संबोधित किया। मुंडवा नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सुभाष कंदोई ने पत्रकारिता से हटकर ज्वलंत मुद्दों पर पत्रकारों को अपनी लेखनी चलाने की बात पर बल दिया। इस दौरान मुंडवा SDM विनीत सुखाड़िया ने उद्बोधन में कहा कि खबरों को रोचक बनाकर और सच को सामने लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। कुचेरा पालिका अध्यक्ष और युवा नेता तेजपाल मिर्धा ने अपने उद्बोधन में पत्रकारों के लिए बीमा और आकस्मिक कोष बनाए जाने की बात की। उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल में स्थानीय पत्रकारों के लिए भूखंड आवंटन का प्रस्ताव भी उन्होंने भेजा है, जो अंतिम चरण में है। साथ ही जब भी वह आवश्यकता होगी संगठन के साथ चलने को तैयार है। इस अवसर पर मुंडवा तहसीलदार मनीराम खिचड़, पार्षद आशा शर्मा ने भी अपने उद्बोधन में पत्रकारों को सम्मेलन के लिए बधाई दी और हर संभव सहयोग की बात कही है। द्वितीय सत्र में संगठन को पत्रकारों और पत्रकारों को संगठन से अपेक्षा पर विस्तार से चर्चा की गई। IFWJ संगठन के मांग पत्र की लंबित मांगों को लेकर भी राज्य सरकार से बातचीत करने की रणनीति पर मंथन किया गया। नागौर जिला इकाई के नवमनोनीत जिला अध्यक्ष रामेश्वर सोनी, महासचिव रतन सिंह राठौड़ सहित कुचेरा मुंडवा अध्यक्ष अणदाराम विश्नोई, नरसिंह कडेल, लाडनो अध्यक्ष जगदीश यायावर, डीडवाना से वरिष्ठ पत्रकार अबरार अली, मेड़ता से तेजाराम कुमावत, नावा सिटी से अध्यक्ष हितेश रहरा, मनोज गंगवाल, मकराना अध्यक्ष विनय सोनी, कुचामन अध्यक्ष दिनेश कड़वासरा, खीमसकर अध्यक्ष कमल किशोर तंवर, जायल अध्यक्ष महेश शर्मा, भंवर सिंह व युवा पत्रकार राजवीर रोज ने अपने विचार रखे। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौड़ ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अपने उद्बोधन में संगठन की विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाश डाला तथा शीघ्र ही जयपुर स्थित वरिष्ठ पत्रकार साथियों को आमंत्रित कर नागौर जिले की सभी 10 विधानसभा क्षेत्र में पत्रकारों के लिए एक कार्यशाला आयोजित करने की बात भी कही है। सम्मेलन में 150 से अधिक पत्रकारों ने भाग लिया और संगठन के महत्व के प्रति अपना विश्वास जताया। कार्यक्रम के दौरान सफल आयोजन के लिए पूर्ण व्यवस्था मुंडवा इकाई के साथियों ने की गई। सम्मेलन के अंत में आयोजक इकाई ने अतिथियों का सम्मान और स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका आदर सत्कार किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि IFWJ संगठन भारत का सबसे बड़ा जर्नलिस्ट संगठन है, जो हमेशा पत्रकारों के हितों की बात करता है। इसी संगठन ने सभी पत्रकारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उन्हें जमा किया है और उनमें एकता कायम की है। नागौर जिले के मुंडवा में हुए इस जिला सम्मेलन के दौरान स्काउट गाइड के बच्चों का भी भरपूर सहयोग रहा है। पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने आज स्पीकर CP जोशी से मुलाकात की है। पायलट ने जोशी के बंगले पर पहुंचकर उनसे विस्तार से चर्चा की है। सचिन पायलट ने इसे शिष्टाचार की मुलाकात बताया है, लेकिन बताया जा रहा है कि पायलट और जोशी की इस मुलाकात ने नए समीकरण स्थापित करने की ओर इशारा दिया है। फिलहाल राजस्थान के जादूगर इस सियासी तिकड़म से कैसे निपटते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो राजस्थान कांग्रेस में आपसी मतभेद की जो स्थिति सामने आ रही है, उसका बीजेपी भरपूर फायदा उठाने की फिराक में है। अब ऐसे में देखना है कि जादूगर साहब ऐसी कौन सी नई ट्रिक आजमाते हैं जिसमें पायलट को साथ लेकर वे कांग्रेस रिपीट के सपने को पूरा कर सके। शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने कहा है कि प्रदेश के 402 स्कूलों का चयन PM श्री योजना में होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए उन्होंने संबंधित संस्था प्रधान शिक्षकों, जिला और राज्य स्तरीय विभागीय कर्मचारियों को बधाई संदेश दिया है। डॉक्टर कल्ला शुक्रवार को जयपुर में इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में प्रदेश में PM श्री विद्यालय योजना के शुभारंभ पर एक दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए कई नवाचार किए जा रहे हैं। संसाधनों की दृष्टि से भी सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से आगे लाया जा रहा है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कार्यशाला में मौजूद प्रदेश के समस्त 402 PM श्री विद्यालयों के प्रिंसिपल और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा कि ये सभी विद्यालय मॉडल स्कूल बनकर अपने आसपास के सरकारी स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करें। ऐसी भावना और सोच से काम आगे करें कि नामांकन में वृद्धि और ड्रॉप आउट दर कम हो। साथ ही लोगों की जो सरकारी स्कूलों को लेकर एक थ्योरी बना रखी है उसमें सुधार हो।
प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारियों का राजस्थान दौरा शुरू हो चुका है। वीरेंद्र सिंह राठौड़ और अमृता धवन ने दौरे करके राजस्थान के राजनीतिक तापमान को जांचना शुरू कर दिया है। इस दौरान उन्होंने राजस्थान कांग्रेस के अंदर चल रहे अंतर्कलह पर बोलने से बचते रहे, साथ ही अशोक गहलोत के सरकार के कामों की सराहना भी की। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रंधावा का सहयोग करने के लिए कांग्रेस आला कमान ने प्रदेश में 3 सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। इनमें से काजी निजामुद्दीन पहले से ही राजस्थान के सियासी मिजाज और भूगोल को जानते हैं। नए सह प्रभारियों अमृता धवन और वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने जयपुर का दौरा करके प्रदेश के सियासी समीकरणों को टटोला है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सीएम गहलोत पर रावण वाले बयान को लेकर दोनों सह प्रभारियों ने पलटवार किया है। राजनीति का रावण बताने वाले बयान पर सह प्रभारी अमृता धवन ने कहा कि राजस्थान में तो राम राज्य वैसे ही स्थापित है, बीजेपी को अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए। शेखावत जी वरिष्ठ नेता है, उनके मुंह से इस तरह की अमर्यादित बातें शोभा नहीं देती है। राजस्थान के लोगों ने मुख्यमंत्री को चुना है और वे जनता के प्रतिनिधि है। ऐसी भाषा राजनीति के स्तर को गिरा रही है। उन्होंने कहा कि गहलोत सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री निकलकर उभरे हैं। पूरे देश में राजस्थान मॉडल की चर्चा हो रही है। भीषण गर्मी के महीने वैशाख में मन भावन सावन सा एहसास हो रहा है। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते पारे में गिरावट दर्ज की गई है। कई जगह पर अंधड़ के साथ बूंदाबांदी भी हुई है, तो कई जिलों में आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है। अल सुबह से ही आज प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाए। अगर राजधानी जयपुर की बात करें तो शहर के कई इलाकों में बारिश होने से मौसम का मिजाज ठंडा हुआ है। प्रदेश की बात करें तो राजस्थान के कई हिस्सों में मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। कुछ हिस्सों पर ओले भी गिरे हैं। मौसम विभाग की माने तो राज्य के अधिकांश जिलों में आगामी 3-4 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा, जिसके कारण विभाग ने अधिकांश जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। तो वैशाख के इस महीने में सावन का मजा लीजिए। जयपुर विकास प्राधिकरण ने पिछले 1 साल में कई उपलब्धियां हासिल की है। फिर बात चाहे शहर के आधारभूत विकास की हो, या सौंदर्य से जुड़ी हो, या आम जन को भूखंड का मालिकाना हक देने की हो, या फिर रिकॉर्ड राजस्व प्राप्ति की हो, और इन सब का श्रेय जाता है जयपुर विकास आयुक्त रवि जैन को, जिन्हें मुख्यमंत्री गहलोत और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की सोच को धरातल पर उतार लाए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रवि जैन की जयपुर विकास आयुक्त के पद पर पिछले साल 14 अप्रैल को नियुक्ति हुई थी। पद संभालते ही रवि जैन ने मुख्यमंत्री गहलोत और नगरीय विकास मंत्री धारीवाल के शहर के विकास और आमजन को राहत देने के मैंडेट पर काम करना शुरू कर दिया है। विकास आयुक्त जैन के 1 साल के कार्यकाल में जेडीए की वित्तीय स्थिति न केवल मजबूत हुई है, बल्कि शहर में सड़कों के हालात सुधरे हैं। लेट लतीफी के शिकार प्रोजेक्ट्स को भी तय समय पर पूरा किया गया है। देश में वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी को लागू हुए 1 साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन राजस्थान में अभी भी एक भी स्क्रैप सेंटर शुरू नहीं हो पाया है। वाहन स्क्रैपेज सेंटर शुरू नहीं होने से प्रदेश में लोगों को ये सुविधा नहीं मिल पा रही है। दरअसल अपनी उम्र से पुराने हो चुके वाहन को स्क्रैप कराने के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल से देश भर में वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी लागू की थी, लेकिन 1 साल गुजरने के बाद भी प्रदेश के लोगों को इस पॉलिसी का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि दूसरे राज्यों में स्क्रैप सेंटर शुरू हो चुके हैं और काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं। जो वाहन चलने योग्य नहीं रहते उन्हें स्क्रैप किया जाता है इस सेंटर में, लेकिन प्रदेश में फिलहाल ऐसा एक भी सेंटर नहीं है, जो कि चिंता की बात है। इस पॉलिसी के शुरू होने के काफ़ी समय तक तो प्रदेश में किसी वाहन कंपनी ने वाहन स्क्रैप सेंटर खोलने में रुचि नहीं ली थी, लेकिन अब कंपनियां रुचि ले रही है तो सरकार रुचि नहीं ले रही है। पता नहीं कब ये स्क्रैप सेंटर खुलेंगे और कब पुराने वाहनों को स्क्रैप में बदला जाएगा। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके तहत प्रदेश भर में 2859 पदों पर फार्मासिस्ट की भर्ती की जाएगी। 18 से लेकर 40 साल तक के उम्मीदवार हेल्थ डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 4 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में सेलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को हर महीने पे मैट्रिक्स लेवल 10 के आधार पर 36,800 रुपये से लेकर 54,200 रुपये तक की तनख्वाह दी जाएगी। राजस्थान फार्मासिस्ट के पदों पर 18 से 40 साल तक के व्यक्ति उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जबकि रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। इसकी गणना 1 जनवरी 2023 को आधार मानकर की जाएगी। लंबे समय के बाद राजस्थान में फार्मासिस्ट की
भर्ती प्रक्रिया में रिटर्न टेस्ट के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। रिटर्न टेस्ट क्लियर करने वालों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और फिर मेरिट के आधार पर कैंडिडेट्स को पोस्टिंग दी जाएगी। 1859 पदों पर उम्मीदवारों को इसके लिए क्वालिफिकेशन किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से साइंस स्ट्रीम में 12वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही उम्मीदवार के पास डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी फार्मा या फिर बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी बी फार्मा की डिग्री होना जरूरी है। राजस्थान में अप्रैल का आखिरी सप्ताह चल रहा है। लोगों को इस बार तगड़ी लू और हीट वेव के बजाय ठंडी और धूल भरी हवा झेलनी पड़ रही है। वहीं भीलवाड़ा में बिजली गिरने से एक जने की मौत हो गई है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में तूफानी बारिश और ओले गिरे हैं। 50 किलोमीटर की स्पीड से आंधी चल रही है। अगले 3 दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया है। पाली के कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई है। हालांकि राज्य के कुछ इलाकों में गर्मी से राहत मिलने से मौसम और सुहाना हो गया है। झालावाड़ के अकलेरा में बारिश के साथ ओले गिरे हैं। वहीं राज्य में कल बीती शाम हनुमानगढ़ और गंगानगर समेत उत्तर भारत में जबरदस्त धूल भरी आंधी चली है, जिससे कई जगह पेड़ पौधे टूट गए, कच्चे मकानों पर लगे टीन शेड और छप्पर उखड़ गई। यही स्थिति पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर और जयपुर संभाग की रही है। पाली, डूंगरपुर, जालौर, भीलवाड़ा सहित कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक गंगानगर के सूरतगढ़ इलाके में भी आकाशीय बिजली गिरी है। बिजली एक पेड़ पर गिरी थी, जिससे कोई घायल नहीं हुआ है। हनुमानगढ़ के पल्लू में 50 किलोमीटर की स्पीड से आंधी चलने से पूरा आसमान मटमैला हो गया है। मौसम के इस बदलाव से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल मौसम में कोई तब्दीली नहीं आने वाली है। अगले 3-4 दिन तक सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है।